मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो गणेश जी का यहाँ पर इन्होंने घर में स्थापना की और उस उपलक्ष्य में सब लोगों को बुलाया, हम लोगों को भी बुलाया। हम लोग साधारणतः अपने जो कर्म क्षेत्र में हमारा जो प्रोफेशन है, हमारा जो जॉब है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के, इतना ज़्यादा एंगेज होकर के हम लोग हमारे जो बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, हम आखिरकार आए कहाँ से है, वेयर हैव वी कम फ्रॉम, what is our objective while we are living in this world, and what is our ultimate target, what is going to happen after I am gone, I die. यूजुअली बहुत सारे लोग जो है ना अपना काम करते हैं, बट कैसे टेम्पररीली उस सिचुएशन को सॉल्व कर पाऊं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट इज देयर ए परमानेंट सोल्यूशन टू दिस? जो हम लोग टेम्पररी सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली वी आर मेकिंग प्रोग्रेस मेडिकली, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं।
एक समय जो हमारे पास जिसके आंसर्स नहीं थे, आज हमारे पास आंसर्स हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान दोगे, नए नए क्वेश्चंस भी हैं, नए नए चैलेंजेस भी हैं। एक जमाने में जो चैलेंज नहीं था, एक जमाने में जो इस प्रकार का कोई परिस्थिति नहीं थी, वी आर फेसिंग दोज ऑल्सो। वी हैव सोल्यूशन टू ओल्ड प्रॉब्लम्स, बट वी हैव न्यू प्रॉब्लम्स। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने हमको हमारे पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व कराया, बट इट डजेंट मीन दैट वी हैव गॉन आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इज इट दैट मैं नया प्रॉब्लम यहाँ पर सृष्ट होता रहेगा एंड नया सोल्यूशन ढूंढता रहूंगा, एंड अगेन न्यू प्रॉब्लम अराइजेस, मैं नया एक सोल्यूशन ढूंढता रहूंगा। सो इज इट व्हाट इज माय लाइफ? मेरा क्या जीवन यही है कि प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते रहना, एंड देन आई कॉल माई सेल्फ एज एडवांस्ड, एंड देन न्यू प्रॉब्लम्स कम, एंड देन आई बिकम मोर एडवांस्ड टू टैकल दिस न्यूअर प्रॉब्लम्स, एंड देन फर्दर न्यूअर प्रॉब्लम्स कम? क्या मतलब, इज दिस लाइफ? Or is there something beyond? Is there anything that I can do to completely get away with all these things? ये जितने भी चीज हैं, क्या मतलब मेरे को रहते समय झेलना पड़ेगा? सो दिस इज व्हाट जो एक मनुष्य, ए ह्यूमन, क्वेश्चन कर सकता है। बाकी जो एनिमल्स हैं, बाकी जो लिविंग एंटिटीज हैं, बाकी जो क्रीचर्स हैं, they have their fundamental knowledge on how to eat, how to reproduce, how to survive। ये बेसिक नॉलेज जो है ना, जो जन्म लिया सबके पास है। बछड़े को बोलना नहीं पड़ता है अपनी माँ गाय का थन कहां पर है, वो अपने आप ही पता चल जाता है। इट इज लाइफ। उसके अंदर ऐसा भगवान ने विवेक देकर के भेजा है, शी नोस और ही नोस वेयर टू फाइंड हर मिल्क। उसी प्रकार मनुष्य को भी उसमें उतना ही विवेक दिया। तो हाउ, व्हाट इज कीपिंग अस, और व्हाट इज इट दैट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम दीज एनिमल्स? जो बाकी जितने भी जंतु जानवर हैं, उनसे हम क्या अलग हैं, कैसे अलग हैं, और अगर अलग हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? इज इट लाइक आई वॉन्ट टू बिकम ए बेटर एनिमल, आई वॉन्ट टू लिव लाइक ए बेटर एनिमल, या आई कैन लिव डिफरेंट देन हाउ एन एनिमल लिव्स और सर्वाइव्स? वो बेसिक 4 नेसेसिटीज है। आहार निद्रा भय मैथुनाम च सामान्यम एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेन हीन पशुभिर समाना। सो दीज आर द 4 कॉमन नेसेसिटीज। क्या है? आहार, वी वांट फूड, एनिमल्स ऑल्सो वांट फूड। निद्रा, स्लीप, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। और भय, दे ऑल्सो हैव देयर ओन मीन्स ऑफ सिक्योरिंग देमसेल्व्स। एक फियर है, फियर की वजह से एक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपना किसी को क्लॉज है, किसी को टीथ है, किसी को हॉर्न्स है, किसी को कुछ और है। इस प्रकार दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिंग देमसेल्व्स। उसी प्रकार मनुष्य, वी आर ऑल्सो, मतलब हमारे पास भी इस प्रकार का है, परमाणु है, एटम बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, या तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस है। तो दीज आर ऑल बेसिकली क्या है, हमारा वो फियर फैक्टर है या सिक्योरिटी फैक्टर है। वो सिक्योरिटी फैक्टर को ओवरकम करने के लिए, अथवा सिक्योरिटी को, फियर को ओवरकम करने के लिए सिक्योरिटी है, वो एनिमल्स में है, ह्यूमंस में भी है। एंड देन रिप्रोडक्शन, मैथुन, रिप्रोडक्शन, जो जानवर भी रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमंस भी करते हैं। सो हाउ आर वी डिफरेंट? व्हाट separates us from other living entities? धर्मेण हीना पशुभिर समाना। The difference is धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। What differs us from animals is कि एनिमल्स हैव नो धर्म। धर्म मीन्स, आप ऐसा नहीं सोचना कि जो धर्म मतलब कोई भगवान को मानना, इसको धर्म। धर्म का बहुत सारे डेफिनेशंस है। एक प्राथमिक, एक फंडामेंटल डेफिनेशन ये है कि डिसिप्लिन।
धर्म का अर्थ होता है डिसिप्लिन. एनीथिंग दैट इज आउटसाइड डिसिप्लिन कैन नॉट बी कॉल्ड एज धर्म. इट मे टेक द शेप ऑफ धर्म. बाहर से कोई रिलीजन का नाम ले सकता है. धर्म, बाय द वे, धर्म और रिलीजन आर नॉट सिनोनिमस. धर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन. धर्म मतलब पानी का एक धर्म है, आग का एक धर्म है, मनुष्य का एक धर्म है. बट अनफॉर्चुनेटली एक रिलीजन धर्म का इक्विवेलेंट बन करके पूरा धर्म शब्द का अर्थ ही पूरा बर्बाद कर दिया. धर्म मीन्स व्हाट इज द नेचर. पानी का धर्म क्या है? तरलता, फ्री फ्लोइंग. वो पानी का वो धर्म है. आग का धर्म क्या है? जलाना. इट इज द नेचर. धर्म मीन्स नेचर. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ ए लिविंग एंटिटी? मनुष्य का भी कुछ तो नेचर होगा, जैसे आग इत्यादि का है. मनुष्य का भी एक नेचर होगा. दैट इज धर्म. वो धर्म क्या है? व्हाट इज माई नेचर, व्हाट एम आई सपोज टू डू. ये जो है एक प्राथमिक जो मनुष्य को जानना आवश्यक है. डे एंड नाइट हम लोग जो है पैसा कमा रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं, अपना जो खाना अच्छा लगता है खा रहे हैं, जो बढ़िया बढ़िया बेड में सो रहे हैं, बहुत बढ़िया घर बनाया, ऑल दिस थिंग्स ठीक है कर रहे हैं. बट इट बॉइल्स डाउन टू आहार निद्रा भय मैथुन. बेटर स्लीपिंग, बेटर ईटिंग, better mating, and better defending properties. We can be called as better animals, but not humans. Humans अगर बोलना है, मनुष्य बोलना है, मनुष्य को भगवान ने एक विवेक दिया है. इंटेलिजेंस इज देयर. बुद्धि भगवान ने दिया है. वो बुद्धि अगर हम कैसे अच्छे पशु बने इसी में यूज करते हैं, तो फिर वी कैन बी कॉल्ड एज ए 2-legged एनिमल, बट नॉट ए ह्यूमन. इसीलिए शास्त्र हमको सही रास्ता बताते हैं कि व्हाट इज योर फंडामेंटल प्रॉपर्टी. आपका प्राथमिक धर्म क्या है? ये प्राथमिक धर्म की शिक्षा ही जो शास्त्र देते हैं. धर्म इज नॉट समथिंग दैट इज सेक्टेरियन. लोग जो समझते हैं, इट इज नॉट सेक्टेरियनिज्म. वो एक संकीर्णता नहीं है. धर्म actually it's a very broad thing, but unfortunately because of some misconceptions, कुछ tainted knowledge, वो उसका जो परिभाषा, धर्म जो आजकल परिभाषा उसका परिवर्तन हो गया है. बट धर्म actually means what is the fundamental nature or property of any person, any living person, not only human. हर एक व्यक्ति का, हर एक लिविंग एंटिटी का एक अपना फंडामेंटल एक नेचर रहता है, उसको बोलते हैं धर्म. तो हम लोग दिन रात परिश्रम करके इतना कुछ मेहनत करके कर रहे हैं, एंड वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस, बट द सॉल्यूशंस आर देमसेल्व्स बिकमिंग प्रॉब्लम्स. आप देखेंगे हीट वेव से बचने के लिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, से बचने के लिए हमारे जो जिनकी बुद्धि तेज है उन लोगों ने एयर कंडीशनिंग, एयर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स इत्यादि उन लोगों ने आविष्कार किया. दैट वी आर यूजिंग नाउ. हम बोल सकते हैं कि जो कुत्ता बिल्ली इत्यादि जो है वो धूप में मरते हैं, सड़ते हैं, या जो भी दुख अनुभव करते हैं, हम लोग वी आर गुड इन एसी, क्योंकि हमारे इन्वेंशंस आर हेल्पिंग अस टू फाइंड मोर कंफर्ट्स. बट प्रॉब्लम ये है कि अभी लोग इतना एसी के लिए कंडीशनड हो गए हैं, इतना कंडीशनड हो गए हैं. आप अभी स्कूल में जाओगे वो भी एसी है. बच्चों का स्कूल छोड़ने के लिए जो बस है वो भी एसी है. क्लासरूम्स एसी है, फिर घर में आते एसी है. इतना आर्टिफिशियल एक लाइफ है. दिस इज नॉट नेचुरल. सनलाइट एक्सपोजर और बाहर का विंड, बाहर की मिट्टी, बाहर का वातावरण. आई एम श्योर आप सब लोग बचपन में खेले होंगे ऐसे ही, ऐसा बाहर मिट्टी में खेले होंगे, बाहर हवा में खेले होंगे डेफिनेटली. एंड यू नो उस समय का और इस समय का आप देखो कितना फर्क है. अभी हमारा आधुनिक युग हमारे पास जो है नया नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आया, नया नया टेक्नोलॉजीज लेके आया. जो बंदा सोच सकता है
उसका सोचने से पहले काम करने वाला इंटेलिजेंस आ गया है। बट लेकिन आप एक एक समस्या का समाधान हमने किया है, लेकिन कितने सारे समस्याओं को साथ में लेकर के आए हैं। बच्चे बिना मोबाइल का रहते नहीं है। जन्म हुआ, साथ साथ उसको हाथ में मोबाइल चाहिए। पता नहीं ऐसा कौन ब्रह्म विद्या सीख करके आते हैं आजकल के बच्चे, उनको पता चल जाता है कैसे चलाना है, मोबाइल कैसे चलाना है। हमको नहीं समझ आता जितना उन लोगों को समझ आता है। हम लोग लगते हैं बच्चा बहुत स्मार्ट है ना, बच्चा बहुत स्मार्ट है, मेरे को पता नहीं, लेकिन बच्चे को पता है कहां पर क्या है। उन लोगों को लॉक भी कैसे अनलॉक कैसे करते वो भी पता है। इतना बुद्धि थे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन हमसे इंटेलिजेंट डेफिनेटली है, इसका कोई मना नहीं है। बट देखिए साथ में प्रॉब्लम्स भी लेके आ रहे हैं। हमारे ही कि कुछ गुरु भाई गुरु बहनों के अपने पुत्र पुत्री इत्यादि हैं, इतना मोबाइल चलाता है, डॉक्टर ने बोला इसका मोबाइल दूर नहीं करोगे तो इसका सिर फटेगा। इतना सिर दर्द उसको, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला सबसे पहले इसको मोबाइल साइड में रखो। ओनली 4 इयर्स का बच्चा है। आप देखो क्या डिड इट ब्रिंग अ गुड सॉल्यूशन और अ बैड प्रॉब्लम। हमको लगता है कि हमारा कुछ अच्छा हुआ, आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। बच्चे को पता नहीं है that he is playing with something that is not good for his health in the future. 4 साल 5 साल में इतना चश्मा लग जाते हैं। 15-16 माइनस नंबर है, क्या बोले। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स हियर, आई एम नॉट हियर टू प्रेजेंट द प्रॉब्लम्स, एवरीवन इज अवेयर। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि हम एक साइड से लग रहा है हम तरक्की कर रहे हैं, बट दूसरे साइड से देख रहे हैं कि वो तरक्की हमारा जान पे खतरा ही डाल रहा है। और फ्यूचर जनरेशंस और हो सकता है इसका सॉल्यूशन निकालेगा कि ऐसा बच्चा जन्म होते ही उसके रेटिना के ऊपर ऐसा कोई लेयर डाल देगा कि मोबाइल चलाने से भी उसको कोई असर नहीं करेगा। हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल सोचा तो। बट क्या इज इट ए सॉल्यूशन? कुछ और प्रॉब्लम आएगा, हम सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम कुछ और आएगा जो डेफिनेटली वो उसका खतरा बनेगा। अर्थात मेरा कहने का इन शॉर्ट यही मतलब है कि देयर इज नेवर अ परमानेंट सॉल्यूशन इन दिस वर्ल्ड। हम डॉक्टर जी के घर में आए, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन कितने डॉक्टर्स हैं? कोई हैं? अच्छा, डॉक्टर्स हैं। मैं कुछ बोलता हूँ, आप कुछ भूल है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। प्रोफेशन मेरा डॉक्टर नहीं है, लेकिन थोड़ा 1-2 बोल देता हूँ गुरुजी से जो सुना है। हमारे गुरुजी बोलते हैं, जो हमारे शरीर में कोई तकलीफ होता है ना, कोई बीमारी इत्यादि, उसका 2 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। एक है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एक है पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट, है ना। एक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, एक पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब बाहर के जो सिम्टम्स ऑब्जर्व करके उस सिम्टम्स के हिसाब से दवाई देते हैं, और वो दवाई अगर ठीक काम किया तो फिर उस समय का सिम्टम्स को दबा देगा डेफिनेटली। बट अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो है, जो जिसकी वजह से वो सिम्टम्स, एक सिम्टम इज जस्ट एक्सटर्नल शो ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम। सिम्टम इज नॉट ए डिजीज। हमको बुखार आया तो फिर बुखार इज नॉट ए प्रॉब्लम, एम आई राइट? तो बुखार प्रॉब्लम नहीं है, बुखार एक सिम्टम है, सिरदर्द एक सिम्टम है, बट इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। देयर इज सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम दैट हैज टू बी ट्रीटेड पैथोलॉजिकली। वो डॉक्टर बोलेंगे ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, स्पुटम टेस्ट कराओ, जो भी, मतलब ही नोस कि कैसा वो ट्रीटमेंट करना है। तो वो बोलते हैं ये टेस्ट कराओ, तब तक ये दवाई खाते जाओ, पहले 2 दिन खाओ, अगर ठीक नहीं हो तो टेस्ट कराओ। दिस इज द प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर एवरीवेयर, ऑल ओवर द ग्लोब। अगर ये ठीक हो गया तो टेम्पररीली ये तुम्हारा सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन हो गया।
बट अगर नहीं होता 3 दिन में ठीक, तो फिर टेस्ट कराना, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट लेकर के आना। उसके बाद पैथोलॉजी स्टडी करते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, और हमको उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक बार एक्चुअल डिजीज क्या है डायग्नोज हो गया, और डायग्नोज होने के बाद जो दवाई देते हैं दैट इज द एक्चुअल क्योर। लेकिन उससे पहले जो भी है सिम्टोमेटिक है, अभी चला गया, 1 महीने के बाद फिर आएगा, फिर 1 महीने के बाद फिर आएगा, फिर 1 महीने के बाद आएगा, तब डॉक्टर बोलेंगे ठीक है दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, समथिंग एल्स इज योर प्रॉब्लम, अभी आपको जो है ये टेस्ट कराना पड़ेगा। तो देयर आर 2 वेज ऑफ ट्रीटिंग एनी प्रॉब्लम, इधर वन इज सिम्टोमेटिक एंड अदर इज पैथोलॉजिकल। एक जड़ में जाकर के उसका कारण क्या है वो कारण समझ करके उसका सोल्यूशन निकालना, दूसरा यह है कि बाहर का एग्जिबिट क्या है उसके ऊपर समाधान करना। करंट वर्ल्ड में जितने भी हमारे समस्याएं हम देख रहे हैं, वी आर ओनली एड्रेसिंग देम सिम्टोमेटिकली, नॉट फ्रॉम ए डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं। जो भी हमारे टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठंडी लगी तो एसी चला दिया, सॉरी गर्मी लगी तो ठंडी लगी तो कंबल ओढ़ लिया, या हीटर चला दिया, ये जो है ना टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम को मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। कल ही हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे, कल या आज ही, मेरे को याद नहीं आ रहा है, कि एक जमाने में कैंसर का कोई क्योर नहीं था, बट साइंस इज एडवांसिंग, डेफिनेटली जो है कैंसर रिसर्च में आगे बढ़ रहे हैं, पहले से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। उसके लिए बेचारे कितने चूहों को मरना पड़ा, है ना, रिसर्च चूहों के ऊपर ही करते हैं वो कैंसर का जो ये होता है ना, वो इंजेक्ट करते हैं चूहों के ऊपर, वो उसका कैसा ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है ये मेडिसिन छोड़ दो, एक और मेडिसिन। कितने चूहों ने अपना जान गंवा दिया ये हमारे रिसर्च के लिए, हमको जीवित रहने के लिए, वो कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि वो छोटे प्राणी है ना, बेचारे कुछ बोल नहीं सकते हैं, और उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करने से ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन भी नहीं है, ऐसा कोई लॉ भी नहीं है कि इसको जेल में बंद कर दो। लेकिन कोई आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आदमी चला गया, तो फिर साथ साथ उसका जेल हो जाता है। तो वी आर वेरी स्मार्ट बिकॉज वी नो हाउ टू एक्सप्लॉइट। हम अच्छे से जिए, उसके लिए दूसरे का जिंदगी बर्बाद करने के लिए हम रेडी हैं। मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, एवरी लिविंग एंटिटी हैज ए राइट टू लिव। मैंने जानबूझ के शब्द यूज किया था, वी आर एक्सप्लॉइटिंग बिकॉज एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव। बेचारा वो बोल नहीं पाता है, इट डजंट मीन कि ही डजंट वांट टू लिव, बट बिकॉज वी हैव अ बेटर स्ट्रेंथ, वी हैव बेटर इंटेलिजेंस, वी नो हाउ टू ट्रैप, वी नो हाउ टू किल, वी नो हाउ टू एक्सपेरिमेंट। बट द थिंग इज, वो जो हम एक कोई भी प्राणी को, किसी को भी कुछ कष्ट दे रहे हैं, अंडरलाइन दिस पॉइंट, इट विल रिबाउंड ऑन अस। हमने किसी को, मतलब छोटे से छोटे प्राणी, इनफैक्ट छोटों के ऊपर दया इज मोर अप्रोप्रिएट देन एक्सप्लॉइटेशन। हमेशा इफ यू कैन फाइट विथ योर इक्वल्स, ये नियम है। मैं धर्म की बात बोल रहा हूं, ये सब हमारे खून के अंदर होना चाहिए। अगर फाइट करना है, यू फाइट विथ योर इक्वल, नॉट विथ योर मतलब जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं, यू आर ओनली एक्सप्लॉइटिंग। तो इसलिए जिस प्राणी के ऊपर मैंने इस प्रकार अत्याचार किया, जिस प्राणी को मैंने एक्सपेरिमेंट करके मेरा अपना जीने के लिए अथवा मेरा अपना नाम करने के लिए, मेरा कोई पेटेंट फाइल करने के लिए, बेस्ट डॉक्टर कैंसर का रिसर्च कर दिया बोलने के लिए, फॉर वॉट एवर XYZ, हमारा जो है उन्नति हो गया है, लेकिन एक रेस को हमने खत्म कर दिया, खत्म नहीं किया बट एक कुछ प्राणियों को हमने खत्म कर दिया। ये दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे विथआउट एनी रिएक्शन। इसका कुछ ना कुछ रिएक्शन आने ही वाला होगा, क्योंकि एवरीवन हैज द राइट टू लिव। बट एनीवे, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। मैं वही बोल रहा हूं, एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, अनदर प्रॉब्लम इज एक्चुअली फॉलोइंग अस।
कैंसर का मैंने ट्रीटमेंट मैंने आविष्कार कर लिया है, और फॉर एनीथिंग, कोरोना है, एनीथिंग, फॉर एनी डिजीज फॉर दैट मैटर, एक मैंने रिसर्च कर लिया है, बट इन द प्रोसेस मैंने कितने लोगों को कष्ट दिया है, कितने जान मैंने लिया है, आई मे नॉट काउंट, बट भगवान के दरबार में एवरीवन इज इक्वल। ऐसा नहीं कि मनुष्य है, ओके यू हैव गॉट द राइट टू किल, जानवर है, नो यू हैव गॉट नो राइट टू किल। वो वी मेक, ये रूल्स जो है हम बनाते हैं, बट भगवान ने ऐसा कुछ बना करके नहीं भेजा है कि जानवर है तो उसका मारना ही उसका धर्म है, वो उसका जन्म ही हुआ मरने के लिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं ऐसे ना, अरे तुम गरीब हो, तुम्हारा तुम्हारा काम ही ऐसा है, जीवन भर के लिए तुम दास बन करके रहो, बट दिस व्हाट वी मेड, दिस नॉट व्हाट गॉड मेड। हम लोग इस प्रकार क्लासिफाई करके इस प्रकार जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो भगवान देखते हैं कि देखो छोटों के ऊपर दया नहीं करके उनको उनके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार कर रहे हैं, इसका परिणाम वी आर नॉट सीइंग, बट वी विल डेफिनेटली we will have to undergo a reaction for it at one point in this lifetime or maybe the next lifetime. कोई बोले नेक्स्ट लाइफ किसने देखा भाई, अभी जी रहे हैं, जीने दो, अगले जन्म के लिए किसने सोचा है भी कि नहीं, किसको पता है। ये एक हाइपोथेटिकल एक केस है, किसी को लगा कि एक और जन्म है, एंड दैट इज हिज थियोरी, इट इज नॉट नेसेसरीली करेक्ट, ऐसा हो सकता है, बट ये थियरी किसी मैन मेड थियरी नहीं है, दैट इट इवॉल्व्स। वंस अपॉन अ टाइम डार्विन का एक थियरी था, बट दैट हैज इवॉल्व्ड। वो डार्विन का थियरी एक टाइम जो था, इट हैज इवॉल्व्ड एंड न्यूअर थियोरीज आर कमिंग। एक कोई बिग बैंग थियोरी था, वो बिग बैंग थियरी से धीरे 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 कैसे इवोल्यूशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, वर्ल्ड हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो थोड़ा इवॉल्व होता रहा, बिकॉज न्यूअर एंड न्यूअर वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैव बीन अंडर डेवलपमेंट एट एवरी मिनट। लेकिन ये दिस इज एन एज ओल्ड साइंस दैट आज हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे शास्त्रों में जो लिखा है ना, आज हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो बोला यहां पर राम सेतु है, बोलते हैं वो तो कुछ माइथोलॉजी है, रामायण भी है, राम भी है, माइथोलॉजी है, बट आर्कियोलॉजिस्ट निकाल देंगे कि वहां पर ये फोर्ट लगता है कि इतने लाखों साल पुराना है। ओह अच्छा, स्क्रिप्चर्स बोल रहे हैं, रामायण के हिसाब से, बाकी स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ऐसा राम जी ने ऐसा सेतु बंधन किया है। So actually the thing is that we need a confirmation with this material knowledge. But the thing is, my question is, how long is our life? हमारा जीवन आयु कितना है कि हम सारे सिद्धांतों को एक ही जन्म में समझ पाएंगे? There are certain things that we have to accept. And वो acceptance, blind acceptance की जरूरत नहीं है। हमारे श्री कृष्ण भगवत गीता में इस सिद्धांत को बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान बोलते हैं भगवत गीता इज ए साइंस, भगवत गीता इज ए रैशनल सब्जेक्ट, इट्स नॉट ए मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट, इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, प्रोवाइडेड देयर इज ए गुड टीचर। अगर अच्छा शिक्षक है, भगवत गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन हमको दे सकता है। नॉट ओनली द वे हाउ टू लिव, नॉट ओनली द वे हाउ टू बी freed from various stressful activities and mental agonies, right from that to how to get topmost peace। मतलब कैसे नेगेटिविटी से दूर होना इज नॉट जस्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ गीता, हाउ टू गेट अ पॉजिटिव थिंग इज द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर। तो भगवत गीता में बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं
देहिनो अस्मिन यथा देहे, बोल रहे हैं ये शरीर, दिस बॉडी, ये जो है ना 5 मेटीरियल एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। ये पंच महाभूतों से इसका गठन है। वॉट एवर वी आर डूइंग, हम खाना दे रहे हैं, खाना सप्लाई कर रहे हैं, इट इज एन आउटकम ऑफ अर्थ। बिकॉज दिस इज मेड आउट ऑफ अर्थ, वी नीड समथिंग दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ टू सस्टेन। इट इज मेड आउट ऑफ वाटर। कितना परसेंटेज वाटर है बॉडी में? 71, हाँ, am I right? समथिंग 70-75 के बीच में है। इतना वाटर कंटेंट है बॉडी में। सो वी रिक्वायर वाटर, दिस बॉडी इज मेड आउट ऑफ दैट। फायर, देर आर एसिड्स इनसाइड अस। एसिड इज फायर, फायर मतलब ऐसा कोई आग नहीं। तो एसिड्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर डाइजेशन एंड अदर एक्टिविटीज। जठराग्नि बोलते हैं, द फायर इन द स्टमक, वो फायर क्या है? एसिड्स है। तो फायर दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमारा टेम्परेचर मेंटेन होता है 98.4 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कैसे? अंदर फायर नहीं है, कोई भी सोर्स को ले लो, थोड़ी देर एसी में छोड़ दूंगा मैं, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ मेटल। मेरा बॉडी टेम्परेचर एसी में रखो या गर्मी में रखो, इट इज बीइंग मेंटेन्ड एट 98.4। हाउ? देयर मस्ट बी सम हीटर इनसाइड दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, बट डेफिनेटली देयर इज अ हीटर इनसाइड, नहीं तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। देयर इज फायर इनसाइड। एयर, हवा, हमारे शरीर के अंदर हवा भी है। इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, इट्स ए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आवर लाइफ। इट इज, बॉडी इज मेड आउट ऑफ इट, देयरफॉर इट रिक्वायर्स दैट। एंड ईथर, ईथर इज एन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस है कि नहीं डॉक्टर साहब? हमारे बॉडी के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत है। अगर स्पेस नहीं होता, ये मूवमेंट नहीं होता, ये मूवमेंट नहीं होता, कोई भी मूवमेंट्स नहीं होता है, क्योंकि एयर टाइट हो गया, एयर पैक हो गया, तो कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। ये गीता का उपदेश है, गीता का नॉलेज है, इट इज नॉट माई नॉलेज। मैं अपना कल्पित तो नहीं बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग हाउ गीता इज सो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये 5 जो पंच महाभूत जिसको बोलते हैं, इनसे ये शरीर गठित है, बना हुआ है। एंड इट रिक्वायर्स दिस 5 एलिमेंट्स। मरने के बाद क्या होगा? ये पांचों में मिल जाएगा, तो मिट्टी बनेगा, नहीं तो आग लगाएंगे तो हवा बन जाएगा, और कोई पानी में प्रवाह कर देंगे तो पानी छोड़ देगा। नीचे नीचे भी जो मिट्टी खोद करके गाड़ते हैं वहां पर भी पानी छोड़ देता है। जो शरीर जिस चीज से बना है वो दोबारा उन्हीं पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। यू डोंट फाइंड अ बॉडी, एक बार मर गया तो कैन यू फाइंड द बॉडी वेयर इट इज? नो, इट्स वो जो पंच महाभूतों में विलीन हो गया है। तो ये शरीर अगर ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, हु एम आई? मैं कौन हूं? पंच महाभूत टोटली डिफरेंट है। मैं कौन हूं जो आई एम क्लेमिंग दैट आई एम लिविंग? बोलते हैं गीता में, देहिनो अस्मिन यथा देहे। जिस प्रकार जो उसको बोलते हैं देही। देही मतलब, इफ यू डोंट वांट टू यूज द टर्म आत्मा, सोल एक्सेट्रा, देही मतलब शरीर के अंदर रहने वाला। मैं उसको ऐसा लगता हूं। आप कोई बोलते हैं आत्मा, कोई बोलते हैं सोल, कोई बोलते हैं ज्योति, कोई बोलते हैं कुछ ऊर्जा, शक्ति, जो भी है जिनका जो ये है। और कुछ लोग जो है आत्मा का विश्वास नहीं करते, वो बोलना नहीं चाहते हैं। बट लेट अस रिमूव दैट टर्म एज सच, और यूज करते हैं देही, शरीर के अंदर। शरीर के अंदर मतलब शरीर को चलाने वाला। शरीर को कौन चलाता है? शरीर को चलाने के लिए एक अंदर एक शक्ति है। ओके, बोलते हैं हार्ट बीट है इसलिए चल रहा है, बट हार्ट बीट बंद क्यों हुआ है?
हार्ट बीट बंद क्यों हुआ? अभी तक चल रहा था, क्यों बंद हुआ? अभी जो भगवान ने जो ये बॉडी बनाया ना, इससे बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। इससे बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं आविष्कार कर पाएगा। एक्चुअली इट इज नॉट आर्टिफिशियल, इट इज रियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नकली करते हैं, जो आर्टिफिशियल है उस रियल इंटेलिजेंस को देख करके ऐसा सेंसर्स भगवान ने बिठाया अंदर जो हमको पता भी नहीं चलेगा। रात को सोते हैं, हार्ट रेस्ट लेता है, हार्ट का पल्स कम हो जाता है, 60 62, नॉर्मली 72 ऐसा होने वाला, किसी का 50 55 तक चला जाता है। मर गया ना, इट इज टेकिंग रेस्ट। जो होता ना, जो कंप्यूटर स्लीप प्रोसेस में, हाइबरनेट प्रोसेस, हमारा जो हार्ट भी इट इज इन दैट हाइबरनेट प्रोसेस। मरा नहीं है, अंदर चल रहा है, बट इट इज टेकिंग रेस्ट टू बी एक्टिव द नेक्स्ट डे। We are only mimicking what Lord has already given to us. Whatever is there in the nature is just being imitated by us. That is why it's artificial. Real intelligence is that. हम खाना खाने के बाद कुछ समय के बाद हमारे अंदर भूख लगना शुरू होता है. What is it? Processing हो गया अंदर, and there is a symptom that gets generated through various hormones कि जो है मुझे भूख लगी है. It is a natural sensor that has been inbuilt in us, not a physical sensor, but in the form of hormones, in the form of something. But अगर ऐसा इंटेलिजेंस बनाने के लिए कोई आदमी की जरूरत है, ऐसा इंटेलिजेंस बनाने के लिए आदमी की जरूरत है कि नहीं? अगर जो चैटबॉट और चैट जीपीटी या जो भी आजकल के जो परप्लेक्सिटी, इतने सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट्स हैं, इसको बनाने के लिए हम मानते हैं देयर इज सुप्रीम इंटेलिजेंस बिहाइंड दिस। वो इंजीनियर ने बहुत अच्छा ये किया। ये इंजीनियरिंग अपने आप में एक ऐसा है, इसके लिए भी एक इंजीनियर की आवश्यकता है। यू कैन नॉट सी एनी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विथआउट एन इंजीनियर बिहाइंड इट। कुछ हम लोग देख रहे हैं आउटकम, इट मीन्स दैट देयर इज सम इंजीनियर बिहाइंड दिस। वी मे और वी मे नॉट बिलीव, and our non-belief in such a person does not deny his existence. I don't believe doesn't mean that he's not existing. You may not believe, but if you carefully analyze, अगर आप ग्रंथ अध्ययन करते हैं, भगवत गीता, I don't have to go to so many scriptures, भगवत गीता देखें, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जो देही है, अंदर है, ये शरीर में है। छोटा बच्चा जन्म हुआ, क्या साइज का जन्म हुआ? इतना सा छोटा बच्चा, ये साइज का जन्म हुआ। वो कौमारम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कुमार दशा में आया, यौवनम वही बढ़ते बढ़ते यौवन दशा में आया, जरा वही बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे में आया। एक्चुअली द बॉडी दैट इज एन आउटसाइड ड्रेस, आई शुड से, ये ड्रेस चेंज हो रहा है, बट समथिंग दैट इज इनसाइड इज नॉट चेंजिंग। माई आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। ऐसा है कि नहीं? मैं जब छोटा बच्चा था, आइडेंटिटी इज आई एम सन ऑफ सच एंड सच पर्सन। मैं 20 साल का हो गया, माई आइडेंटिटी चेंज हो गया, आई एम सन ऑफ मतलब सम अदर पर्सन? नो, आई एम स्टिल द सन ऑफ सेम पर्सन एज आई वॉज व्हेन आई वॉज बॉर्न, बट वेयर इज दैट बॉडी? वो शरीर कहां पर है? जो मेरा जन्म था इतना था, अब मैं इतना बड़ा हो गया, बट माई आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब क्या है? देयर इज समथिंग दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इवन दो दिस आउटसाइड थिंग इज चेंजिंग। व्हाट इज दैट अनचेंजेबल थिंग? दिस इज व्हाट a human should think. Rather than trying to address the problems of this dress outside that is changing anyway, we have to do research on what is the thing that is not changing. Let me try to understand that. Because anyway this is changing. And my study on this, my experiment on this, my analysis on this is only going to remain for some time because anyway it is gone. But what is that is not changing?
उसके बारे में मैंने कितना रिसर्च किया, कितना मैंने अनुभव किया. दिस इज व्हाट डिफाइंस ह्यूमन इंटेलिजेंस. एक्सटर्नली जो भी कर रहे हैं, एनिमल्स आर ऑल्सो डूइंग इट. अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू, एज आई सेड, आहार निद्रा भय मैथुन. इट बॉइल्स डाउन टू दैट ओनली. We are fundamentally approaching to that point. How can we survive better? How can we eat better? How can we sleep better? जो कहीं पर भी बंदा जाए, सुकून से जो है 2 रोटी खा सके और आराम से सो सके. दिस व्हाट एवरीवन इज वांटिंग फॉर. By profession you are a doctor, by profession you are a thief. Whatever you are, your profession does not, define you, does not change your basic necessities. तो हु एम आई, जो वास्तविकता में अगर मैं बुद्धिमान हूं, मैं सोचना चाहूंगा कि ऐसा कौन वस्तु है जो अपरिवर्तनशील, अनचेंजेबल है, और उसका क्या आइडेंटिटी है, उसका क्या काम है. ये जनरली इस दुनिया में भी हमारे गुरुजी बहुत सारे उदाहरण देकर के इस बात को समझाते हैं. कोई वोटिंग के लिए जाते हैं, वोटिंग के लिए जाते समय बंदा हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ है, व्हीलचेयर पे है या तो स्ट्रेचर के ऊपर है, और पोल बूथ में जा रहा है वोट देने के लिए. उसका आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे, हाँ ठीक है वोट दे दो. वही स्ट्रेचर में मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, उसका भी अपना आइडेंटिटी लेके गया है. अभी जस्ट 5 मिनट पहले, 1 घंटा पहले वो वोटिंग देने के लिए आते आते रास्ते में बेचारा मर गया. देना था उसको, लेकिन रास्ते में मर गया. आइडेंटिटी कार्ड लेके आया साथ में, उसके साथ जो है वो लेकर के आए. वो देखा, सर ये आइडेंटिटी कार्ड है, अभी तो रास्ते में थोड़ा 2-4 मिनट ही उसका मृत्यु हो गया, इसको वोट देने दो. देने देंगे? आई डोंट थिंक सो. अनलेस अंटिल द वर्ल्ड टर्न्स आउट वेरी इनसेन, ये तो होने वाला नहीं है. क्योंकि इन जनरल ऑल्सो वी बिलीव दैट देर इज सम फोर्स which is inside, that is not the body. उसको देही अगर बोले, if you want me to term it, I will term it as Atma. According to Gita and other scriptures, it is Atma. But if you don't want me to term it as Atma, और मतलब उससे थोड़ा ऊब गए, कोई लगे आत्मा यार देखा नहीं है, जो चीज़ देखा नहीं उसके बारे में क्यों चर्चा करें. यस, डेफिनेटली जो चीज़ देखा नहीं उसके बारे में हम जानते नहीं है, बट चर्चा नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है. कितने सारे चीज हम देखते नहीं हैं, विश्वास करते हैं. हमारे जो एक महाराज जी हैं, गुरुजी के सेवक, वो भी MBBS डॉक्टर हैं और MD भी किया है. एम्बीडेक्स्ट्रस से, दोनों हाथों से एक ही जैसे वो सर्जरी कर सकते हैं. लेकिन आज से कुछ 30-40 साल पहले, क्योंकि प्रोफेशन छोड़ करके मठ में आकर के सन्यासी बन गए, वो बोलते हैं कि डॉक्टर्स का भी एक ब्लाइंड पॉइंट होता है जहां आकर के उनको कुछ समझ में नहीं आता है. प्लीज एक्सक्यूज मी. आपके पास आकर के आपका पोल खोलने बोलते हैं हमारे पास आकर के हमारे पोल खोल रहे हो. वो बोलते हैं कि देर इज सम ब्लाइंड पॉइंट वेयर ए डॉक्टर ऑल्सो रिमेन्स unanswered. His questions remain unanswered. And ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस के बाद हो जाता है. Every time he is coming up with something new that he has no answer for it. मुझे आज से लगभग 20 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, TB. साथ में कुछ और, मतलब पल्मनरी ट्यूबरकुलोसिस था और कुछ और था. एंड माइंड यू, डॉक्टर मेरे ऊपर 2 महीने का एक्सपेरिमेंटेशन किया. शी कुडंट आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम वाज एंड शी टोल्ड मी, यू आर गिविंग मी चैलेंजेस. शी वाज आउटराइट एडमिटिंग कि आई हैव नॉट सीन सच ए केस in my life so far. I have treated so many persons. Tuberculosis is not a big disease these days. उसको ऐसे ही ट्रीट कर सकते हैं. बट मेरा नाम उस समय प्रसाद था, अभी चेंज हो गया.
Prasad, you are giving me challenges. I am going totally clueless. क्या हो रहा है? She is doing so many experiments on me, but कुछ भी काम नहीं कर रहा था. There is a point. What I want to say is there is a point where there is no answer to them also, because ये मैकेनिज्म भगवान ने इतना बनाया, इतना न्यूरल नेटवर्किंग जो बोलते हैं ना, इतना न्यूरल नेटवर्किंग इसके अंदर है, जो दुनिया का कोई भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, उसको पूरा कभी भी रिसर्च कर खत्म नहीं कर पाएगी. इसलिए मेडिकल साइंस इज एडवांसिंग, वो सब्जेक्ट खत्म ही नहीं है. नॉट ओनली वो सब्जेक्ट, कोई भी इंजीनियर सब्जेक्ट लो, उसका खत्म ही नहीं है. क्यों? जो भी भगवान ने बनाया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम, एवरी सब्जेक्ट इज infinite by itself, because whatever comes from him has to be infinite, because he is infinite. इतने सारे रिसर्च करके भी there is still a lot of scope for improvement, there is still a lot of scope for research that indicates that absolute is beyond any human intelligence. The person who has created this, just imagine, एक ऑर्डिनरी एक मोबाइल बनाने के लिए अगर कोई साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए, ये बनाने के लिए जरूरत नहीं है. कितने सेंसर्स लगे हुए हैं, आंख में सेंसर्स है, कान में सेंसर्स है, इधर सेंसर्स है, कितने जगह सेंसर्स लगे हुए हैं, पेट में सेंसर्स है. इतने सारे सेंसर्स भगवान ने बनाया, and we say that there is no God, there is no creator, there is no super intelligence, there is no super engineer. अगर ये बोलते हैं, it is only we are just trying to close our eyes for reality. मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूं, that is your problem, but it doesn't mean that he is not existing. साइंस में इतने सारे चीज हैं जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाहर है, बट यू जस्ट एक्सेप्ट इट. इमेजिनरी नंबर इज समथिंग दैट नोबडी नोस व्हाट इमेजिनरी नंबर इज, एंड वी आर वर्किंग ऑन यूजिंग इमेजिनरी नंबर्स. क्योंकि इमेजिनरी नंबर नहीं है तो फिर हायर मैथमेटिक्स ही नहीं है, इन्फिनिट नहीं है तो हायर मैथमेटिक्स ही नहीं है. वी आर यूजिंग डे इन डे आउट हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपली अनसर्टेनिटी है. वेरी सर्टेनिटी देयर, इतना कुछ चीज है, बट वी आर एक्सेप्टिंग बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट इज सॉल्विंग माई प्रॉब्लम. आगे का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, मीन्स आई एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इट. इन ए सिमिलर वे, इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस, जो सुपर ये इस चीज को क्रिएट करने के लिए कोई इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो ये क्रिएट करने के लिए भी एक सुपर एक्सीलेंट इंजीनियर की जरूरत है. And that person should definitely be superior to this. Just like creator of a mobile is definitely superior to a mobile, similarly creator of this body, creator of the mind, creator of the intelligence, creator of Atma, Dehi, should also be million times superior to this. We accept it or not is our problem, but we cannot close our eyes to the truth. वहां पर बोल रहे हैं कि ये शरीर जैसे कौमार यौवनम जरा, कुमार दशा से यौवन दशा, यौवन दशा से जरा मतलब बुढ़ापा, तथा देहांतर प्राप्ति ही, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति. ये शरीर दूसरा मतलब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ट्रांसमाइग्रेशन, और some call it as reincarnation, but it is not reincarnation, it is just change of body from one to the other. Just like we change our homes, just like we change our clothes. एक कपड़ा खराब हो गया, कपड़ा को फेंक दिया, नया कपड़ा पहना. This body is just like that cloth. वाशांश जीनानि यथा विहाय. This is again from Bhagavad Gita. It's again a cloth. एक क्लॉथ छोड़ दिया, ये शरीर, when it is no more fit to be worn by Atma, this is immediately given up and a new shirt is worn. As simple as it. क्योंकि मेरा आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा, आई एम द सेम. माई बॉडी इज चेंजिंग बट माई आइडेंटिटी इज नॉट चेंजिंग. दैट मीन्स दैट at the time of death, I call it as a death, but that is death to the body, but not to the Atma. Na hanyate hanyamane sharire. Even though the body is gone, that which still remains is termed as Atma.
तो वाई आई सेड ऑल दिस इज, हम टाइम थोड़ा नज़दीक आ रहे हैं, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन गो ऑन स्पीकिंग फॉर सम मोर टाइम इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड, एंड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो फिर थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड जस्ट लाइक मैं बोला था कि सिम्टोमैटिक प्रॉब्लम एंड पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है. Symptomatic problem is that I am getting, various kinds of sufferings. I am not able to earn money. I have this disease. I have that disease. I have fear. I have anxiety. I have this problem. These are symptoms. This is not the fundamental problem. जब तक इन्हीं चीजों को ट्रीट करेंगे, जो अभी गर्म है, अभी ठंडा है, अभी जो है मेरे को आसमान में उड़ना है, ठीक है, लेट मी इन्वेंट एरोप्लेन, मेरे को पानी के अंदर चलना, लेट मी इन्वेंट सबमरीन. दीज आर, व्हाट शुड आई से, वो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबली द बॉडी. आई वुड कॉल एज सिम्टम्स. जब तक इस शरीर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे, जब कभी खत्म होगा नहीं, एक्चुअली इन रियलिटी कभी खत्म नहीं होगा. कल ही हम डिस्कस कर रहे थे, एक जमाने में कलरा जो है बहुत बड़ा बीमारी था, जो ट्रीटमेंट नहीं था. उसके बाद ट्यूबरकुलोसिस ऐसा था, ट्रीटमेंट नहीं था. उसके बाद हो सकता है हमने वी हैव बिकम विक्टोरियस ओवर दोज टू डिजीजेस, लेकिन कैंसर ऐसा चीज आया है. अभी हमारा रिसर्च तो चल रहा है सर, कितने सालों से, 100 साल हो गया, 100 ईयर्स से कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रहा है. वी स्टिल डोंट हैव एन आंसर टू इट. We are probably going towards, but we are still finding solution. And we will say, yes, we have become victorious over cancer. Some other disease will come to say that I am still existing. Relax nahi hona. Something else will come. So the thing is, are we here only to treat these external problems, or is there a fundamental problem that I can address and then I can be free from disease always? This is the question that we should ask. And if we have this question, then we'll be able to understand कि yes, I have been treating only symptomatically all these days. Let me go to the pathological problem, fundamental problem, and get an answer to this. तब जो है हमारा मनुष्य बनने का, ह्यूमन बनने का एक्चुअल फायदा है. नहीं तो we can be called as just a better animals, intelligent animals, that's all. ठीक है, मैं यहाँ पर विश्राम देना चाहता हूँ. ठीक है, तो क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत मतलब बहुत वास्ट है, तो आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज we'll call it. माता जी. We have compartmentalized the body, which is not the way it is. It's a unit. Yes. Everything is integrated. So we have to look at it holistically and where the problem lies. And it lies somewhere else. Somewhere else. We have to go into the 5th dimension. We are working in 3D, but we have to go to the 5D. ठीक है, एनी क्वेश्चंस? किसी के पास कोई प्रश्न है? Take a minute. So while there are doctors around, even Maharaj ji is actually, through his qualification, while does not hold any value materially, but he is PhD qualified from IIT Mumbai, Powai. So he's PhD. He's completed his PhD from IIT Powai, and that was back in, I think 2007, 8. So after that, he of course renounced, and because of his attraction towards our Gurudev, he just went and completely he renounced the material life. But he is also addressed as doctor by his qualifications. And I was perhaps one of the first ones to meet him. He had come and I had gone there, and we met the first time when he just started serving Guru Maharaj. Yeah. And he was transcendental in getting me my Diksha. And he had just arrived and he was like, well, it's not happening, it's not going to happen. And like, please. And he said, okay, you're getting Diksha. So I know him since the time he had come to the mosque. Very And fortunate. He's the
such an amazing, beautiful soul. That is what I was telling my family this morning. That Maharaj is like, I find it difficult to call him Maharaj because मेरे I बातों just से उनको लगा नहीं होगा हम्बल है, बहुत एरोगेंट है। नहीं, हाँ, एक एक बात काट रहा है तो बहुत एरोगेंट है। oh my God, he's one of the most beautiful souls I know. It's very fortunate. I was so happy that he's come to Bombay. I said, oh my God. So we still feel that we are seeing a dream. ठीक है, let's stop this discussion. Let's invite if there are some questions. Kirtan of course will happen. Yes, definitely. You concluded that it's an person. मतलब किसी ने बनाया है. How मतलब questions आते हैं मुझे. I know Krishna is the supreme, but वो person ही है and not a physical law, just a force, not a superior force. How can I answer that? कि वो person ही है and not anything else. आप शक्ति को विश्वास करते हो? It must be some power. Law means should be some power. Yeah, I mean Some supernatural power. yes. Yeah. If you believe in power, there is no denial of the existence of the powerful, because power comes from the powerful source. There should be a source for the power. Energy has no existence without the energetic, without the source of energy. Anything, everything, there should be some source, there should be some power, there should be something that is the source of the power or the energy. Energy is emanating from something, means there is a source of emanation of the energy or the power. So that indirectly indicates that there must be some person. ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर I understand that all your questions are answered. All our PhD. PhDs in philosophy, in scriptural science. Because they have been blessed with somebody who is external and internal. So you're a doctor, a PhD, and then you know what is going on inside also. So you gave them both the knowledge. So they are, in fact, they are on par with you. Okay, So very good, very nice, you very gave nice them- students. Yeah, you gave them all the knowledge. They don't have any questions. Okay, so we'll call it for the day. थोड़ा कीर्तन करते हैं. राजन साहब, Hari You are okay? Absolutely. अभी तो any disagreement with whatever I said? No, nothing at all. In fact, I'm waiting for your Narsimha. Oh, okay. Narsimha Kirtan. बाद में. So many people have come later, no, they have not had the- ठीक है, श्योर. महाराज जी बहुत अच्छा सुर में कीर्तन करते हैं. आप लोग ध्यान से सुनिए. बहुत मीठा जो मधुर ये है, वो जो होता है ना, वो कोई भी यज्ञ करते हैं लास्ट में पूर्णाहुति देना पड़ता है, वो इम्पोर्टेंट है. तो वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है ना, वो लास्ट के लिए रखा है हमने. अभी तक महाराज ने बोला नहीं आप लोग करो, लेकिन हमने जानबूझ के रखा है. ऐसा सरप्राइज एलिमेंट रखा है हमने उसके लिए. महाराज जी, अभी इसके सरप्राइज एलिमेंट तो फिर थोड़ा देर में है. अभी खत्म मत करो ये. क्या ये पुनरावृत्ति नहीं है. पुनर्जन कीर्तन करेंगे. इतने बड़े बड़े दार्शनिक बातें सुन के शायद थोड़ा सा दिमाग को रिलीज देने के लिए फिर हम थोड़ा कीर्तन करते हैं. राधे राधे गोविंद गोविंद राधे शांति सब करें. राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे रमन राधे गोविंद राधे रमण राधे गोविंद राधे माधव राधे गोविंद राधे माधव राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल खड़े होकर के उनकी जैसी इच्छा है तो आप हरे कृष्णा, तो हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप खड़े हो सकें थोड़ा, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा नृत्य करेंगे हम सब मिलकर, है ना। सत्यम प्रभु वृंदावन में कुंज गलिन में, 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 राधे राधे